ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 जून 2022 की मुरली का हम सार सुनते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसी अनुसार हमें डिग्री मिलती है। मेडिकल पढ़ाई पढ़ने वालों को डॉक्टर की डिग्री मिलती है, इंजीनियरिंग पढ़ने वालों को इंजीनियर की डिग्री मिलती है, विज्ञान पढ़ने वालों को अल्टीमेटली वैज्ञानिक की डिग्री मिल जाती है। प्रश्न पैदा होता है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको कौन सी डिग्री मिलती है? भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे रूहानी स्कूल कॉलेज में जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, गॉडली एजुकेशन प्राप्त करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, गॉड फादर शिवा के द्वारा दी हुई अथवा अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, जो सुनते हैं, इस पढ़ाई को जो पढ़ते हैं, उनको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की डिग्री मिलती है। इसे देवत्व की डिग्री भी कह सकते हैं, देव पद भी कह सकते हैं। तो साधना तपस्या जो ईश्वर की गाइडेंस में, शिव बाबा की गाइडेंस में हम करते हैं, उससे हमें देवत्व की प्राप्ति होती है। और ये देवत्व की प्राप्ति सत्यता और पवित्रता के बिना हो नहीं सकती, गॉडली नॉलेज के बिना हो नहीं सकती। ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला स्वयं साक्षात सत्य शिक्षक, सत्य गुरु और सत्य पिता कहें, जो सदा शिव हैं, वो परमात्मा हमें ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस बात में हमें पक्का निश्चय होना चाहिए, कभी भी अंश मात्र भी इस बात में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा अपने पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए अथवा तुम्हें घबराना नहीं चाहिए? इसका उत्तर है, अगर जीवन में चलते चलते योगी तपस्वी आत्मा को, जो साधना काल में है, कई बार बहुत बड़ी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, अथवा और कोई सूक्ष्म मन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए, और यहां तक कि कई बार हार्ट फेल भी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो भी बाबा कहते हैं कि जो योगी तपस्वी होते हैं वो घबराते नहीं, वो सीन को भी साक्षी होकर देखते हैं। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि हर एक आत्मा की एक्ट अपनी अपनी है, और हर एक का पार्ट कब खत्म होना इस जन्म का, ये पूर्व निश्चित है। इसलिए हम आत्माओं को भीतरी संतोष होना चाहिए कि आत्मा जो शरीर छोड़ के गई है, जो योगी तपस्वी
साधक आत्मा थी, तो अगले जन्म में भी वो जहां भी जन्म लेगी वहां खूब स्पिरिचुअल सर्विस करेगी, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान और योग के संस्कार हैं। वो अच्छे श्रीमानों के घर में ही जन्म लेगी और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएगी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दिस वर्ल्ड ड्रामा इज प्री डिटर्मिन्ड एंड प्री ऑर्डेंड। यहाँ पर हर घटना का देश काल फिक्स है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये प्री डिटर्मिन्ड, ये तो ड्रामा की भावी है। भारत में भावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेस्टाइंड है, तुम बच्चों को हर हाल में खुशहाल रहना है। शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने आप को लो फील नहीं करना है, डिप्रेस फील नहीं करना है, बल्कि हर हाल में खुशहाल। चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए तो भी हमें एक रस स्थिति में रहना है। और एक रस स्थिति में वही आत्माएं रहती हैं जिनकी स्थिति परिपक्व है, जिन्होंने ज्ञान योग साधना की भट्ठी में स्वयं को पका लिया है। तो हमें परिपक्व अवस्था वाले बनना है और सदा कुछ भी हो जाए एक रस स्थिति में स्थित रहना है। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में जो भारत देश था बहुत ही सुखी था, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी था, क्योंकि वहां पवित्र आत्माएं थी, वाइसलेस सोल थी। भारत वाइसलेस था। अभी तो भारत को वाइसलेस नहीं कह सकते, अभी तो विशियस हो गया है, पतित हो गया है। लोगों की टेंडेंसीज विकृत हो गई हैं, मानसिक विकृति आ गई है। चारों तरफ पॉल्यूटेड माइंड के लोग घूम रहे हैं, जीवन भी सुरक्षित नहीं लगता है। तो बाबा हमें बहुत सहज करके समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें स्पिरिचुअल होना है, बहुत बहुत स्वीट बनना है। तुम्हारे चेहरे पे हमेशा एक रूहानी मुस्कान रहनी चाहिए। तुम भी फील करते हो कि हम इस वक्त भी अंडर द गाइडेंस ऑफ शिव बाबा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक पढ़ाई, और ना केवल हम स्वयं पढ़ रहे हैं बल्कि अन्य आत्माओं को भी पढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही हमारा स्पिरिचुअल बिजनेस, इससे बहुत भारी कमाई हमें हो रही है। बाकी ये तो हमें पता ही है कि हर आत्मा का जन्म जन्मांतर का कर्म भोग का किस्सा अलग अलग है। हर एक को अपना कर्म भोग या तो कर्म योग से काटना है या फिर सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए भगवान का एक ही आदेश कि बच्चे मुझे याद करो, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। योग बल से ही हम अपने पाप कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अभी भगवान शिव का ऑर्डिनेंस निकला है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि ये विषय विकारों की भोग बल की रचना अब नहीं चाहिए, अब इसे समाप्त करो। विषय विकारों से बाहर निकलो, भोगों से बाहर निकलो, कंज्यूमरिज्म से ऊपर उठो। ये रचनाएं अब जो भी हो रही हैं सब तमो प्रधान रचना है, आर्टिफिशियलिटी है इसमें, सुपरफिशियलनेस। इस वक्त आत्मा एक दूसरे को दुख देने वाली, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष घृणा से भरी हुई हैं। इंटर रिलीजियस स्ट्राइफ भी बहुत हो रहे हैं।
धर्मों के बीच में मतभेद होने के कारण युद्ध भी बहुत हो रहे हैं। आज का मानव अर्थ और काम पर केंद्रित हो गया है। अर्थ अर्थात धन, हर वक्त मनी ओरिएंटेड थिंकिंग है। काम मतलब कामनाएं, वासनाएं, काम वासना, उस पर ही मन केंद्रित हो गया है। इसलिए तो इतने बलात्कार हो रहे हैं और धर्म और मोक्ष को पूर्णतया भूल गया है। जबकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। बिना धर्म के मनुष्य अगर कर्म करेगा तो वो कर्म भ्रष्ट हो सकते हैं, पूर्ण संभावना है। धर्म और मोक्ष को तो मनुष्य भूल गया है और अर्थ और काम पर केंद्रित हो गया है। इस समय रजोगुण तमोगुण का बोलबाला है। सतोगुणी आत्माएं तो कहीं कोने में छिपी हैं। सभी आत्माएं, मेजॉरिटी 5 विकारों के वशीभूत हैं। हर आत्मा में किसी न किसी विकार की प्रधानता है। यही विकार फिर हम सबको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, हमें परेशान करते हैं, मेंटल अनरेस्ट देते हैं। ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। गीता में विकारों को नरक का द्वार भी कहा गया है। एक दूसरी जगह कहा गया कामेश, क्रोधेश, रजोगुण सुमुध्वा महाश्नु महापापमा विद्येनमि वैरिणम। हे अर्जुन, कामेश, क्रोधेश, काम, क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये योगी के बहुत बड़े शत्रु हैं और कभी तृप्त नहीं होते। जैसे अग्नि में घी डालने से कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे जितने हम विषय विकार भोगते हैं उतने वो बढ़ते जाते हैं। विषय विकारों की अग्नि बढ़ती जाती है। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हम उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। अभी हम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एंड की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में खूनी नाहक खेल भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति मन में घृणा का भाव, द्वेष का भाव बहुत बढ़ गया। झूठे अहंकार के कारण एक दूसरे को जीतने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हर धर्म वाला अपने धर्म को ही श्रेष्ठ कह रहा है और मानव ने अपने विनाश के लिए कितने बॉम्ब्स बना लिए हैं। जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो बेबी बम्स थे। अब तो हम देख ही रहे हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध में क्या क्या हो रहा है। कितनी टाइप के बॉम्ब्स हैं जो प्राणों को भी सोख लेते हैं। लाखों मर जाते हैं एक ही बार में। एटम बम चला तो करोड़ों मर जाएंगे। तुम जानते हो भी ये पुरानी दुनिया परिवर्तित हो रही है। हमको नई दुनिया में जाना है। वो बिना योग बल से नहीं जा सकते। वहां पे शरीर आत्मा सब सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि यहां हमें निर्विकारी बनकर जाना है, तपस्या करके जाना है, राजयोग का अभ्यास करके जाना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ शिव बाबा श्रीमत पर चलना है। हम सब बच्चे इस वक्त जो ईश्वरीय मिशन है, जो गॉडली मिशन है, सतयुग की स्थापना का, स्वर्ग की स्थापना का, पवित्र दुनिया की स्थापना का, उसमें हम भगवान के मददगार हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में परमात्मा के आदेश पर पवित्रता को धारण कर रहे हैं। मन वाणी कर्म की पवित्रता। भगवान जो श्री श्री हैं, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की यात्रा पर जो हमें ले जा रहे हैं, अगर हम उनकी मत पर चलेंगे, श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।
अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठो, आत्मा के धर्म को पहचानो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो असर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक मत कर, हम सब प्रभु की संतान हैं। शिव बाबा कहते, मुझे याद करो तो और देह के धर्मों को भूल जाओ, आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ, स्वधर्म में स्थित हो जाओ, पर धर्म को छोड़ दो। अभी तुम बच्चे बाबा के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। बच्चों को समझाया है कि अंत मते सो गति, अंत में जो हमारी मति होगी वही हमारी नेक्स्ट बर्थ में गति होगी। लेकिन अंत में अच्छी हमारी मति हो, वो तभी होगी अगर दीर्घ काल का हमें ज्ञान योग का अभ्यास होगा। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि जहां चली गई तो कहते हैं वहां उसी अनुसार जन्म मिलता है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। स्कूल में जो बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो उनको फिर फाइनल में कम मार्क्स मिलते हैं, तो फिर वो रोते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो, तुम्हारी है अहिंसक युद्ध, हमारी ये नॉन वायलेंट वॉर है। तुम बच्चों को तो देह का ख्याल भी नहीं रहना चाहिए, देह को भी भूलना है, क्योंकि आत्मा में स्थित होना है। बी सोल कॉन्शियस, बी गॉड कॉन्शियस। बाप कहते हैं, तुम नंगे आए थे, तुम्हें नंगे जाना है, अर्थात तुम अशरीरी आए थे, तुम्हारा शरीर नहीं था जब तुम आत्मा इस संसार में आई थी, और अभी तुम जब जाओगे तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा। तो याद रखो, तुम नंगे आए थे, नंगे जाना है अपने घर वापस। अभी हम आत्माएं घर वापस जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। आज की मुरली का वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, हम जो योगी जीवन जी रहे हैं, तपस्वी जीवन जी रहे हैं जो आत्माएं, तो उनको शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, उनके लिए देह का आकर्षण अपवित्रता है। ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, ये सूक्ष्म स्तर पे ये भी अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, अंडरलाइन, किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त करके वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। क्योंकि हमारा वर्तमान हो अथवा भविष्य हो, वो उज्जवल क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम मन के किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिडन पर्सनैलिटी होगी, द्वंद्वात्मक हमारा मन होगा, द्वंद्वात्मक स्थिति होगी, तो हम वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं, भविष्य को भी खराब कर लेते हैं। तो आज का स्लोगन बहुत ही प्रिय है, मन की उलझनों को समाप्त करके वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।